नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 6 जून 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। ये तो विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक ये है लाइन है, क्योंकि परिश्रम करने के बाद ही हम लोग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी ज़रूरत होती है वो है आत्मविश्वास। कई बार इंसान विद्यार्थी जीवन में टूट जाता है कि मैं परिश्रम तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा आत्मविश्वास नहीं होने की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक जा रहा है। तो आत्मविश्वास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है परिश्रम के साथ साथ। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 5 जून, ऑप्शन नंबर बी 3 जून, ऑप्शन नंबर सी 1 जून या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे जून का महीना चल रहा है तो अभी हम लोग जून के दिवस याद करेंगे। जैसे एक जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 1 जून को ही मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है, तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है और विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। तो ये जून के दिवस है। अभी हम लोग एक एक करके और भी जून के दिवस के लिस्ट बढ़ाएंगे, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी या ऑप्शन नंबर डी अश्विनी वैष्णव। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी किए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जो रामनाथ कोविंद जी हैं ये हमारे भारत के प्रेसिडेंट हैं और उसके बाद यहाँ पे अमित शाह होम मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री हैं और ये जो है रेलवे मिनिस्टर हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? जाति आधारित जनगणना। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बिहार सरकार ने ये घोषणा किया है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना की जाएगी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जाति आधारित जनगणना करने के बोला गया है। साथ ही साथ अगर बिहार में कुछ अभी रिसेंट चेंजेस का बात करें तो अभी भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार के जमुई जिला में मिला है। ठीक है, और इसको खोजा किसने है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार ये रिपोर्ट आया है। भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र बिहार के पूर्णिया जिले में स्थापित किया गया है। इथेनॉल आप लोग मालूम होगा कि अभी भारत सरकार पेट्रोल में 20% ब्लेंडिंग करेगा, इथेनॉल मिलाएगा। इथेनॉल गन्ना के जूस से भी बन सकता है, सड़ा हुआ चावल से भी बन सकता है। तो इथेनॉल जो है वो पेट्रोल में मिलाया जाएगा 20%। ठीक है, तो इसका पहला जो फैक्ट्री लगा है वो बिहार के पूर्णिया में लगा है। ये भारत का पहला है फैक्ट्री। उसी प्रकार से और भी देख ले, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा वाला दुनिया का सबसे लंबी जो प्रतिमा है वो बोध गया में लगाई जाएगी और वो उस प्रतिमा का जो लंबाई है वो 100 फीट रहेगा और ऊंचाई कितना रहेगा? 30 फीट। डिजिटल भूमि अभिलेखों को डोर स्टेप करने वाला जो सुविधा देने वाला राज्य बना है वो भी बिहार देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना है, आप सभी जानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। ये सब स्टैटिक फैक्ट्स को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए जेवियर
ओलिवन, ऑप्शन नंबर बी पराग अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी एंडी जैसी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य परिचालन अधिकारी COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है, ये जेवियर ओलिवन बने हैं। मेटा फेसबुक का ही नया नाम है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, ये तो अभी बता दिए, मुख्य परिचालन अधिकारी जेवियर ओलिवर बने हैं। और CEO जो है ट्विटर के, अगर पूछा जाए कि ट्विटर के CEO कौन है, तो पराग अग्रवाल। अगर अमेज़न का CEO पूछा जाए तो कौन है, एंडी जैसी। फेसबुक का स्थापना की बात करें तो 2004 में की गई थी। फेसबुक के मालिक की बात करें तो मार्क जुकरबर्ग है। और मेटा जो है फेसबुक का नया नाम है, जिसका मतलब होता है नई दुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जुल्फिकार हसन, ऑप्शन नंबर बी प्रदीप कुमार मोहंती, ऑप्शन नंबर सी राजेश गेरा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में जुल्फिकार हसन को नियुक्त किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना 1978 में की गई थी। और वर्तमान में अगर नागरिक सुरक्षा उड्डयन मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ठीक है, इसी मंत्रालय के द्वारा एक उड़ान योजना का शुरुआत की गई है, जिसका अर्थ है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, ये स्लोगन है ना, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य को संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में मेघालय को संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार मिला है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय का जो लिविंग रूट ब्रिज है उसको भी शामिल किया गया है। और अभी सर्वश्रेष्ठ परियोजना का भी पुरस्कार मेघालय को मिला है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का जो मेजबानी है वो भी मेघालय करेगा। यूनेस्को की पूर्ण रूप अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। और वर्तमान में यूनेस्को के हेड जो है जोहर अलाउ है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कोई भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ACB 14,400 नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के द्वारा ACB 14,400 नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये एक्चुअली में सरकारी ऑफिसेज में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, ये तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। और आंध्र प्रदेश ही एकमात्र अभी ऐसा राज्य है जिसका 3 राजधानी प्रस्तावित है। पहला अमरावती, दूसरा विशाखापट्टनम, तीसरा कुर्नूल। ठीक है, उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो जगन मोहन रेड्डी जी हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जी हैं। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास जो है मिलान 2022 आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू किया गया था। जगन्नाथ विद्या देवेना योजना आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण योजना है। स्कॉच स्टेट ऑफ गुड गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश पहला स्थान पर रहा। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा है? ऑप्शन नंबर ए सिंघुआ यूनिवर्सिटी चीन, ऑप्शन नंबर बी पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन, ऑप्शन नंबर सी IISc बेंगलोर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में
चाइना का सिंघुआ यूनिवर्सिटी फर्स्ट पे रहा है और ये जो है सेकेंड रैंक पे रहा है। और भारत का IISc बेंगलोर जो है ये 42वां पोजीशन पे रहा है 42। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अभी जैसे बताएं कि ये चाइना का जो सिंघुआ यूनिवर्सिटी है वो फर्स्ट स्थान पर रहा है, दूसरा स्थान पर चीन का ही पेकिंग यूनिवर्सिटी रहा है और भारत का IISc 42 बेंगलोर वाला जो है 42 स्थान पर रहा है। ये जो रैंकिंग है ये दुनिया भर में 31 देशों में 616 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल करके निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी मुंबई या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का स्थापना की बात करें तो ये 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और भारतीय वायुसेना का जो हेड है वो विवेक राम चौधरी जी हैं एट प्रेजेंट। ठीक है। राफेल को भारतीय वायुसेना के द्वारा गोल्डन स्क्वाड्रन नंबर 17 नंबर टुकड़ी में शामिल किया गया था, वो भी अम्बाला से ये शामिल किया गया था। और राफेल जो है वो फ्रांस देश से खरीदा गया है। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, इसीलिए भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? ऑप्शन नंबर ए इजराइल, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो हाल ही में इजराइल ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है। इजराइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे इसाक हर्जोग इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। और इजराइल का जो राजधानी है वो है जेरूसलम। ठीक है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच अरब जगत का पहला मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। इजराइल ने नए वायुसेना रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है और ओफेक 16 नामक स्पाइक सैटेलाइट को भी लॉन्च किया है इजराइल। तो ये इजराइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे ग्रुप डी हो, NTPC CBT 2 हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, चाहे कोई भी ग्रुप है, वहाँ पर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।